थोड़ी दिखता हूँ। मुंह से निकल कोई बात नहीं, जो है वो है। कहाँ तक हो गया बेटा? ऑर्थ्रोपोडा के बाद क्या स्टार्ट करना है? मोलस्का के बाद नाटक नहीं बिल्कुल। डॉक्टर बनने वाले हो, हरकतें कर रहे हो कुत्ता बिल्ली वाली। एकाइनोडर्मेटा निकालो बेटा। मोलस्का लास्ट में पढ़ेंगे ना। अपनी लास्ट क्लास कब होगी? वेरी गुड। चलो भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एकाइनोडर्मेटा। एकदम फटाफट अलर्ट हो जाओ एकदम, है ना। लगना चाहिए कि डॉक्टर्स की क्लास है कि नहीं? 2024। हाँ तो सुनते नहीं हो ना, बातें कर लो पहले। बोला हो ना कुछ मोलस्का के बारे में? क्या बोला हूँ बताओ भैया को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से बेटा? एकाइनोडर्मेटा। अब एकाइनोडर्मेटा चालू करने से पहले एक बार हो जाए पूरा रिवीजन फटाफट। पूरे पहले फाइलम बता दो फटाफट कौन कौन से हैं। चलो बेटा 11 फाइलम शुरू करें। एकदम अलर्ट हो जाओ फटाफट, एक्टिव। किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और वो कहाँ है? मुतकुन राजा दिख नहीं रहा है फिर आज। ठीक है, उसकी अलग से क्लास लेंगे आज। हाँ तो क्या बोल रहे थे बेटा? हाँ, सबसे पहले कौन सा फाइलम आएगा? कॉरिफेरा, फिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, निम्नलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अरे क्या बात समझ में आ गए? कितने फाइलम हो गए? 11। कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? अगर बात करें ऑर्थ्रोपोडा। अब डायरेक्ट क्या स्टार्ट करेंगे? एकाइनोडर्मेटा। क्लियर है? क्या नाम है? एक आइनोडर्मेटा। अच्छा, एकाइनोडर्मेटा की मैं बात करूं तो इसके सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं बेटा? समुद्री होते हैं। ऐसा कोई भी एकाइनोडर्मेटा का मेंबर नहीं है जो कि कहाँ पाया जाता हो? फ्रेश वाटर में। तो सारे के सारे क्या होते हैं? समुद्री। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन मेंबर जो है वो कौन है? स्टारफिश। कौन है? स्टारफिश। स्टारफिश है कि नहीं? जिसको आप क्या समझते थे? मछली। स्टारफिश कोई भी मछली नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? स्टारफिश किसी भी प्रकार की मछली नहीं है। चलो तो अब अपन समझते हैं बेटा एक एक पॉइंट इसके। एकाइनोडर्मेटा ऑल, क्या लिखा है बेटा? ऑल आर मैराइन, मतलब सारे के सारे समुद्री होंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, मरीन होंगे। कोई भी इस फाइलम का मेंबर ऐसा नहीं है जो कि ताजे पानी यानी कि फ्रेश वाटर में पाया जाए। सब के सब कहाँ रहते हैं? ये समुद्र में रहते हैं, मराइन होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जनरली ज्यादातर कहां पाए जाते हैं बेटा? बॉटम एंड स्लो मूविंग। अब आप देखोगे स्टारफिश का जब भी डायग्राम देखोगे वीडियो, तो ऐसा नहीं देखोगे कि वो ऊपर ऊपर तैर रही है बीच पानी में। उसको हमेशा देखोगे सरफेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके चलते रहती। देखे हो नहीं देखे हो? अगर ये बॉटम है तो बस इससे थोड़ा ऊपर ऐसे ऐसे जमीन में ही ऐसे पड़ी रहती है। ऐसा नहीं देखोगे ऊपर शार्क के जैसे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। इसीलिए क्या बोला गया है, ये ज्यादातर क्या होते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं कहां पाए जाएंगे? बॉटम में एंड स्लो मूविंग।
बॉडी शेप कैसा होता है? स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलन लाइक और डिस्क लाइक, किसी भी प्रकार का हो सकता है अगर मैं बात करूं। क्लियर है? सिमेट्री कैसे होती है बेटा? अगर मैं बात करूं, सिमेट्री तो होती है रेडियल सिमेट्री, किसमें पाई जाती है बेटा? अगर बात करूं एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। याद करो सिमेट्री, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिमेट्री? 3। सबसे पहला एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बोलो बेटा एसिमेट्रिकल का एकमात्र एग्जांपल कौन था? स्पॉन्जेस। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन सी आई? रेडियल सिमेट्री, जहां से काटोगे इक्वल हाफ में कट जाएगा। उसके एग्जांपल कौन थे? 2। और फिर एक अलग से तीसरा। 2 कौन कौन से थे? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, काइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कैसे? एडल्ट। क्या बात समझ में आ रही है? एडल्ट मतलब जो बड़े इकाइनोडर्मेटा होते हैं। इसका मतलब छोटे वालों में दूसरी होती होगी, और छोटे मतलब लार्वा स्टेज। तो अगर मैं बात करूं बेटा सिमेट्री की तो कैसी है? रेडियल सिमेट्री। किसमें है लेकिन? एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो एकमात्र प्लेन मिलेगा जहां से वो RHS और LHS राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में कटेंगे। जैसे मैं खड़ा हूं सीधा तो एकमात्र प्लेन क्या दिख रहा है? स्ट्रेट। सीधा अगर मेरी बॉडी को कट करोगे तो ही राइट साइड की और लेफ्ट साइड की एक होगी। अगर ऐसे काट दूं तो ऊपर और नीचे का पार्ट सेम होगा क्या? नहीं होगा। अगर ऐसे कट करोगे तो होगा क्या? अगर ऐसे कट करोगे तो सेम हो जाएगा। इस वाले प्लेन में क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर मैं बात करूं जो इसके कौन होते हैं बेटा, तुम्हारे लार्वा स्टेज में कैसी पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अच्छा, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। जनरल बॉडी फीचर्स की बात करते हैं। जनरल बॉडी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे होंगे बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात समझ में आया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्किन ऑफ इकाइनोडर्मेटा कंटेन कैलकेरियस स्पाइन। जब आप इनकी स्किन देखोगे तो इसके ऊपर क्या मिलेंगे? स्पाइन टाइप से मिलेंगे। स्पाइन मतलब अगर मान लो क्या बेटा? स्टार फिश बना दे। क्या बना दे बेटा? स्टार फिश अगर हम बना लें तो अगर स्टार फिश है तो इसके बॉडी में थोड़े थोड़े क्या दिखते हैं? उठे हुए इस तरीके से स्पाइंस बने हुए होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के। मोस्ट अगर मैं बात करूं डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज, अगर इकाइनोडर्मेटा से नीट 2024 में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी बहुत ज्यादा संभावना है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है इट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अगर एनसीईआरटी किसी चीज को इंपॉर्टेंस देती है तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कौन सा होता है बेटा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। क्या होता है? एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। अच्छा, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम काम कैसे करता है? अगर मैं बात करूं, आप देखे होंगे इनके पास जो इस तरीके से 5 पैर होते हैं। अगर मैं बात करूं लोकोमोशन के लिए तो कैसे करते हैं? ये ऐसे स्ट्रेच होगी, देख लो नीचे अगर पानी है तो क्या करेगी? स्ट्रेच, तो पानी अंदर भरेगी, भर गया, भर रहा है, 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 भर रहा है। अब ये क्या करेगी? स्क्वीज करेगी, तो क्या होगा? पानी का प्रेशर बाहर आएगा और इसको क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। तो देखना इकाइनोडर्मेटा कैसे चलेगी? समझ में आया बेटा? अब आप नोटिस करो, जब आप स्टार फिश को देखे होगे तो ऐसी चलती, क्या ऐसे देखे हो? क्या देखे हो? ऐसे नहीं देखे होगे क्योंकि ऐसे चलती ही नहीं है। स्टार फिश कैसे चलेगी बेटा? मतलब किस चीज का यूज करती है वो? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ स्टार फिश अगर मैं बात करूं, विच इज अ मेंबर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्लियर है? इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन जो नीट में बनता है बेटा, यहां से ये बनता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो मिल गया, लेकिन ये किस चीज में हेल्प करता है? मतलब जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है किस कार्य में सहायक है ये? तो कुछ
कुछ है तो काम भी करेगा। एक तो समझ में आ गया सर, लोकोमोशन में, चलने में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा लोकोमोशन। दूसरा क्या होगा बेटा, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फिर तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, रेस्पिरेशन। चौथा एक्सक्रीशन। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ये काम कैसे होगा। और बेटा इस डायग्राम में देखते हैं, अगर हम बात करें, सबसे पहले ये आपको दिख रही है स्टारफिश। क्या है, स्टारफिश। और अपन इसमें समझ रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है डायग्राम, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको बहुत इजीली क्या हो जाएंगे, इससे समझ में आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ही वाटर इधर से क्या हुआ, इनके बॉडी में एंटर हुआ, क्या बात समझ में आया। तो एक पूरा कैनाल जैसा सिस्टम दिख रहा है बेटा, ये देखो दिख रहा है, पूरा इधर से देखो घूम रहा है और इधर से बाहर हो जाएगा। क्लियर, इधर से भी आएगा, अगर मैं बात करूं इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा रेडियल। मतलब अगर बात करूं हाफ हाफ है तो क्या बोल रहे हैं इसको, रेडियल। क्या है, एम्ब्यूलेक्रल वेसल। क्या है, रेडियल एम्ब्यूलेक्रल वेसल्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, अगर इसको ले रहा हूं रेस्पिरेशन, तो जो वाटर अंदर आए उसमें से ऑक्सीजन ले लेगी। अगर इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा उसका ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो बाहर भी निकल जाएगा। फिर क्या करेगी, इसमें प्रेशर बनाएगी। देखो कि एब्जॉर्ब कर रही है, पानी अंदर आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है बेटा, इसको अगर मैं मालूम, फूला हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। फिर उसमें क्या है, पोडियम, सकर और पोडियल कैनाल। अरे है नहीं है बेटा, बोलो। अब ये क्या करेगा, इसको स्क्वीज करेगा। अगर इसमें याद करो, पुराने जमाने में साइकिल में आया करता था हॉर्न, पो 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 दबाने वाला आता था ना, ब्रेड बेचने वाले आते थे, तो समझ में आया। तो उसमें अगर क्या कर लें, पानी भर लें, ऐसे दबा के पानी में छोड़ दो, पानी भर जाएगा। अब उसको दबाओगे जब, तो प्रेशर से पानी निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, तो एक तरीके का फोर्स महसूस कर पाओगे कि झटका दे रहा पीछे की तरफ। उसी तरीके से बताओ, ये स्टारफिश में जब पानी भरेगा इस सिस्टम में, अगर मैं बात करूं ट्यूब फिट में, भर रहा है भर रहा भर रहा भर रहा भर रहा भर रहा, फिर क्या करेगा, प्रेशर, तो ये क्या करेगी, आगे बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आया। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपको जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, किसमें हेल्प करता है बेटा, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन और साथ ही साथ में एक्सक्रीशन में। मतलब जो भी इसके बॉडी में फॉर्म्ड हुआ है बेटा वेस्ट, उसको निकालने में, क्योंकि वेस्ट भी तो निकल गया ना इधर से बाहर। अरे क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मजेदार बात है इनके साथ। क्लियर है, मजेदार बात क्या है, चलो। अब जो स्टारफिश होता है बेटा, ये यूनिक फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये भी यूनिक फीचर में आएगा तो। क्लियर है। इनका अगर बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहां से चालू हो जाता है, अगर मैं बात करूं तो एनीलिडा है कि ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस सेपरेटली। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके पास माउथ है, क्या है, और एनस। माउथ तो वेंट्रली है और एनस डॉर्सली। अगर ये स्टारफिश है, क्या है, स्टारफिश है। क्लियर, तो माउथ किधर होगा इसका, डॉर्सली, और एनस किधर। अगर मैं बात करूं, अब आप जब देखे होगे इसको स्टारफिश को, तो आपको क्या दिखा होगा, माउथ दिखता है क्या ऊपर में, नहीं दिखता। माउथ किधर होता है, नीचे की तरफ। क्या बात समझ में आ रही बेटा। अरे क्लियर है। चलो अगर मैं खड़ा हूं, क्या बात समझ में आ रही, तो इसमें माउथ किधर है, वेंट्रली। चलो अब मैं समझाता हूं, मैं खड़ा हूं अभी, वेंट्रल साइड क्या है मेरा बॉडी का, आगे, डॉर्सल। स्टारफिश कैसी चलती है, अब वेंट्रल किधर हुआ, डॉर्सल किधर हुआ, तो माउथ किधर हो गया, एनस किधर, समझ में आ गया। तो माउथ किधर है, नीचे की तरफ, मतलब माउथ किधर हो गया, वेंट्रली, और एनस किधर, धोखे से बेटा स्टारफिश के पास मत चले जाने से मुंह लेके। अगर उसका मूड हुआ और वो क्या की, तो सीधे पूरा मुंह काला। समझ में आ रही है। और तुमको समझ में भी नहीं, अगर ये क्या हो गया भाई साहब, है गए तो गोरे गोरे आ रहे हैं एकदम नीले पीले होके। समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसका जो एनस है वो किधर प्रेजेंट, अगर मैं बात करूं बेटा, डॉर्सली। क्लियर है। और माउथ किधर है, वेंट्रली। अरे समझ में आ गया बेटा। अब रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल रटने की जरूरत। नेक्स्ट पॉइंट,
अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है बेटा, सरफेस और बाय गिल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। उसके बाद अगर मैं बात करूं देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट है मतलब लार्वा स्टेज, लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होगी। क्या बात समझ में आ रही है। अब आते हैं इसके एग्जांपल पे, किस पे आते हैं, एग्जांपल पे। सबसे पहले कौन आएगा, स्टारफिश को क्या बोलते हैं, एस्टेरिस, क्या बोलते हैं, समझ में आया। दूसरा ओफ्यूरा, क्या बोलेंगे बेटा, तीसरा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, तो उसको याद करने की जरूरत भी, ज्यादा लोड नहीं बढ़ाओ दिमाग में। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, एक आइनस, क्या आएगा, एक आइनस। फिर कौन आएगा बेटा, होलोथ्यूरा, कौन आएगा, होलोथ्यूरा, क्लियर। और लास्ट में कौन आएगा, अंटी बन गई, डॉन, और खूबसूरत कैसी है, लिली जैसी। क्या बात समझ में आ रहा है, तो आंटी क्या बन गई, डॉन, और खूबसूरत किसके जैसी, लिली जैसी। तो क्या हो जाएगा, एंटी डॉन, और एंटी डॉन किसको बोलते हैं, सी लिली। अब घर में जाके बेटा वो पीजी वाली आंटी को बोल मत देना, है कि नहीं, पता चले जाके बोल रहे हो आंटी आप लिली जैसी खूबसूरत हैं। क्लियर है, आपका समुद्र पे राज है, आप कहें तो पूरी एंटी डॉन यहाँ पे बिछा दें। क्लियर है, तो आंटी फिर बताएगी तुमको पीजी में रहना है कि नहीं रहना है। समझ में आया। अरे आंटी को डॉन बोलोगे अच्छा लगेगा उसको। डॉन वर्ड ना लड़कों को अच्छा लगता है सुनना, है कि नहीं। किसी लड़के को बोल दो भाई तू डॉन लग रहा है यार, मतलब सुनो गुंडा सुनने में कितना अच्छा लगता है। किसी लड़की बोले तू डॉन लग रही है, क्या बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या। लड़कियों को मतलब ना त्वचा मतलब कोमल होती है, तो कोमल कोमल शब्द अच्छे लगते हैं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, समझ में, तुम बहुत स्वीट लग रही हो, ठीक है। अब तुम किसी लड़के को बोल के देखो भाई तू बहुत स्वीट लग रहा है, क्या हो जाएगा। और धोखे से हिंदी में बोल दिया भाई तू बहुत मीठा लग रहा है, तो कांड हो जाएगा। तो ये जो कोमल कोमल शब्द है ना, ये लड़कियों को अच्छे लगते हैं, समझ। लड़ो भाई आज डॉन लग रहा है एकदम कतई, आज भाई तू खाटी दिख रहा है, अरे क्या बात है एकदम। तो मतलब लड़के ना थोड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लड़कियां मतलब सॉफ्ट, समझ में आया। तो इस बात को एकदम सही है कि नहीं है, लड़कियों को कोमल चीजें अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट चीजें लाइफ में। अरे क्लियर है अरे क्लियर है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन आएगा बेटा, एकाइनोडर्मेटा के बाद अगर हम बात करें तो कौन आ जाएगा, हेमिकॉर्डेटा। कौन आ जाएगा, हेमिकॉर्डेटा। अच्छा हेमिकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं तो हेमिकॉर्डेटा में कौन आ जाएंगे, हाँ हेमिकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं बैलेनोग्लोसस। क्या आएंगे, बैलेनोग्लोसस। अच्छा देखो हेमी का मतलब आधा, हेमी का मतलब आधा, क्वाड्रेटा का मतलब क्वाड्रेटा। तो हेमी क्वाड्रेटा कैसा होता है, आधा क्वाड्रेटा जैसा होता है। अच्छा देखो इसके साथ बड़ी किस्मत खराब है। सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनको कहां रखा गया था, क्वाड्रेट में रख दिया गया था। क्या समझ के कि क्वाड्रेटा होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, नोटोकॉर्ड का होना। तो साइंटिस्ट को क्या लगा इसके पास नोटोकॉर्ड है, तो क्या बोले तुम क्वाड्रेटा में चले जाओ। तो इसका जीवन बढ़िया चल रहा था एकदम। फिर 2-3 साइंटिस्ट आए। अब साइंटिस्ट को चुल्ला होता ही हर चीज का, बोले यार इसको पकड़ो, पकड़ लिए, बोले काटो बीच से, काट दिए। जब उसकी स्टडी किए तो जिसको वो नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वह नोटोकॉर्ड नहीं थी। बोले यार ये तो कांड हो गया, इसको फालतू रख दिया क्वाड्रेटा में, जबकि क्वाड्रेटा का मेंबर नहीं है। तो बोले अब किस में डालें इसको, किस में फेंकें, मोलस्का में डाल दें। बोले नहीं वैसा भी नहीं लग रहा है। फिर बोले किस में, आर्थ्रोपोडा में डालें, नहीं वो भी नहीं है। तो बोले एक काम करो, झंझट खत्म करो, एक नया फाइलम बनाओ और उसमें इसको रख दो। तो बोले क्या, बोले तुमसे गलती हुई थी। बोले हाँ हुई थी। क्या गलती हुई थी, क्वाड्रेटा बोले थे। क्यों बोले थे, क्योंकि हमको लगा
लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर हमको वैसे लगे, तो आधे तो लगे ना, तो एक काम कर, चल हेमिकॉर्डेटा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तब कौन अस्तित्व में आ गया? हेमिकॉर्डेटा। मतलब इस फाइलम में ऐसे मेंबर आते हैं जो कि कैसे होते हैं? आधे कॉर्डेटा जैसे। समझ में आ गया बेटा? तो धोखा तुम्हारे साथ नहीं, धोखा साइंटिस्टों के साथ भी होता है, धोखा तुम्हारे जीवन में भी नहीं, उनके जीवन में भी होता है। बस फर्क क्या होता है? तुम जो धोखा खाते हो उसको खा के रह जाते हो, वो जो खाते हैं उससे उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। और तुमको क्या प्राइज मिलता है? समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगला कैरेक्टर देखते हैं। देखो बेटा, सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करूं बेटा, क्या? हेमिकॉर्डेटा आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। अच्छा, इससे ये बात भी समझ में आ गई ना, इवोल्यूशन के दौरान जब नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा में इवॉल्व होते रहे होंगे तो यह कनेक्टिंग लिंक के जैसे काम किया, क्योंकि इसके पास नॉन कॉर्डेटा के मेंबर भी थी, अगर मैं बात करूं, और कॉर्डेटा जैसे भी दोनों के जैसे कैरेक्टर थे इसके पास। अगर हम बात करें, क्या बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हेमिकॉर्डेटा आर अर्लियर, पहले कंसीडर किया गया था सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। वही गलती, but now it is placed into a separate phylum under non-chordata. They are worm-like marine animals. क्या बात समझ में आया? उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, जर्म लेयर बोलेंगे कितनी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर अगर मैं बात करूं इनकी बेटा सीलोम कैसी होगी? सीलोमेट। सीलोम की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सीलोम? 3 टाइप। कौन कौन सी? एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट। अरे याद है क्या? एसीलोमेट का मतलब जिसमें कैविटी ही नहीं है। कौन थे पहले? 4। कौन कौन बोलेंगे? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। एकमात्र सूडो वाला कौन? और उसके बाद के सारे सीलोमेट। क्लियर? सीलोम की डेफिनेशन क्या थी बेटा? अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल बॉडी वॉल और गट के बीच में एक कैविटी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और कैविटी होने के बावजूद वो लाइन किससे होनी चाहिए? मेसोडर्म। तब तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीलोमेट। समझ में आ गई? एंड सिमेट्री बोलो बेटा, बाइलेटरल डायरेक्शन कंप्लीट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? 3। प्रोबस्कस, मिडिल कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। क्या बात समझ में आ रही? प्रोबस्कस, मिडिल कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, नोडोगॉड इज एब्सेंट। क्या ये वही रीजन था जिस वजह से धोखा खाए थे साइंटिस्ट? तो बेटा याद रखना, एक बार जीवन में धोखा खाना, बार बार नहीं। बार बार धोखा खाना किसकी निशानी होती है? गधों की। किसकी? और तुम गधों के क्या हो? सरताज हो। क्या हो? सरताज। सरताज मतलब पता है क्या होता है? जो गधों में भी सबसे बड़ा गधा होगा। समझ में आ गया? अभी 2-4 लोगों को नहीं समझ में आएगी बेटा। एक चीज समझो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज क्या बोलता हूं, देखो अब सुन ही लो। फिर जीवन में कभी भी उस चीज के पीछे समय नहीं बर्बाद करना, या उस चीज के पीछे कभी मत भागना जिसको तुम आगे भविष्य में भी हासिल कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? ऐसी किसी भी चीज के पीछे समय मत खराब करो जो तुमको फ्यूचर में मिल जाएगी। अब तुम समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना? समझ क्या रहा हूँ? जो नहीं समझ रहा तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो होती है लड़की। क्या होती है? या कोई लड़का। क्या होता है? अबे भाई मिल जाएंगे आगे, लेकिन ये दोबारा ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तुमको। दोबारा नीट दे पाओगे क्या 7 साल बाद? लेकिन लड़की मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। अब कब मिलेगी? ऐसे ही मिल जाएगी जब पैसा होगा। एकदम देखो, तो भाई लड़कों को मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, देखो तुमको पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तुम्हारी औकात जो है ना, जेब में भरे हुए माल से पता चलती। समझ में आया? फिर तो जाति वाती कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं होता। बाबूजी ऐसी है, कितना कमाती हो? 5 लाख रुपए महीना। हाँ कर लो, संभाल लेंगे। समझ में? तो ये जितना ये सब चीज का ढोंग है ना, वो सब किस पे आके खत्म हो जाता है? पैसे। समझ में आया ना? बोले ब्राह्मण हो? हाँ ब्राह्मण ने लड़की शादी करने। लड़की क्या है? बोले दलित है। दलित है?
पापा विधायक है लेकिन, अरे विधायक कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है, जातिवादी क्या होती है, सब इंसानी तो हैं, सब इंसानी तो हैं, क्या हुआ जात से क्या होता है, वही बात है। समझ में आया? तो औकात क्या चीज बेटा, औकात, और समय यही है क्या बनाने का, औकात। ना रहेगी औकात ना मिलेगी छोरी। समझ में आया? तो अगर तुम्हारा टारगेट कुछ भी हो ना तो तुमको कुछ बनना बहुत जरूरी। समझ में आया? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्या बनाओ, अपनी औकात बनाओ। और औकात हमारे देश में इस बात पे बहुत निर्भर करती कि तुम क्या हो। समझ में आया? तुम बोलो क्या हम गुपचुप बेचते हैं, बोले अच्छा, बोले 5 लाख कमाते हैं महीने का, तो वो तो गुपचुपी वाले ना, अरे हो तो गुपचुपी वाले ना। तो तुम शादी भी कर लो, तुम्हारी बीवी क्या बोलेगी, गुपचुप बेचते हैं। अब सामने वाला पूछेगा ही नहीं कितना कमाते हैं, तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये जो आता है ना वाला कि चाय बेचते हैं 4 लाख कमाते हैं, तो अबे इज्जत कहाँ है उसमें। लेकिन आया आदमी मुंह पे मार के चला गया 4 रुपया, बोले नहीं अच्छी लगी, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम, चाय वाले हो। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। समझ में आया? एजुकेशन का अपना महत्व होता है लाइफ में। क्या बात समझ में आ रही है? सभी फालतू चीज में दिमाग, काम किससे बनना है, तो क्या पढ़ेंगे अपन, प्रोबस्कस, मिडिल कॉलर, लॉन्ग टर्म। समझ में आ रही बेटा? फालतू चीज में दिमाग बिल्कुल नहीं। समझ में आया? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट बट नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट थी लेकिन नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर इनमें क्या था बेटा, प्रेजेंट था। अगर मैं बात करूं, ये बात समझ में आ रही है? फिर उसको बाद अगर मैं बात करूं तो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या था बेटा, अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, स्टोमा कॉर्ड। क्या होती है, स्टोमा कॉर्ड। क्लियर? नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर था उसका क्या नाम पड़ गया, स्टोमा कॉर्ड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, गिव्स। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, अगर मैं बात करूं ओपन, कैसा होता है, ओपन टाइप। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, क्लोज नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है? और हिंदी वाली एनसीईआरटी में भी गलत दे रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये रहा हेमिकॉर्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा एक्सक्रीशन ऑकर थ्रू, एक्सक्रीशन किधर से होगा, अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन किधर से होगा बेटा, प्रोबस्कस ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल होगा, मोस्टली यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है तो लार्वा स्टेज होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा क्या होता है बेटा, टोर्नेरिया लार्वा। क्या होता है बेटा, टोर्नेरिया लार्वा। एग्जाम्पल क्या है अगर मैं बात करूं इसमें, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ठीक है। अच्छा क्लास कितने बजे छुट्टी थी तुम्हारी? 1:15 पे छुट्टी ना क्लास। केमिस्ट्री की रही होगी, फिजिक्स की भी, मतलब 1:15 पे ही छुट्टी है ना। हाँ तो ठीक है। तुमको ब्रेक के लिए कितना टाइम चाहिए रहता? 15 ही मिनट। तो हमेशा 1:15 पे छूट रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी क्लास, है कि नहीं? और केमिस्ट्री की भी रहती तो सब भी लेट छोड़ देते हैं, है ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो क्या देखो इसमें, एक देखो मिडिल स्ट्रक्चर दिख रहा बेटा, ये इसको क्या समझ लिए थे साइंटिस्ट, नोटोकॉर्ड। जबकि ये क्या निकली बेटा, अगर मैं बात करूं ये निकली स्टोमा कॉर्ड। क्या बात समझ में आ रही बेटा, जिसको क्या समझे थे, नोटोकॉर्ड। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, कॉर्डेटा। क्या आता है, कॉर्डेटा। चलो अब बातें हो जाए थोड़ी सी किसके ऊपर बेटा, क्वाड्रेटा के ऊपर। क्वाड्रेटा क्या होते हैं अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट क्या होते हैं बेटा, टेक्सोनॉमिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि टेक्सोनॉमी करते हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। 3 चीज आती है, बोलो क्या क्या आती है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। क्या
बात समझ में आ रही है? तो वो किसका काम होता है सब? टैक्सोनॉमिस्ट का। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या बताया हमको, अगर बात करें 90 to 95% जो क्या है बेटा एनिमल्स हैं, कैसे हैं? नॉन कॉर्डेट। मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा है एनिमल्स में कौन है? नॉन कॉर्डेट। और नॉन कॉर्डेट में भी सबसे ज्यादा कौन है? आर्थ्रोपोडा। क्या बात समझ में आ रही? कौन है बेटा? आर्थ्रोपोडा। 3 to 5% एनिमल बस क्या है? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में भी सबसे ज्यादा कौन है बेटा? अगर हम बात करें तो पाइसेस। कौन है बेटा? पाइसेस मतलब मछलियों का ग्रुप। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन बेटा? मिनिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? मैमिलिया ग्रुप। तो जो मैमल्स होते हैं वो क्या है? मिनिमम पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? मिनिमम पाए जाते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे फंडामेंटल, ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन बेटा, फंडामेंटल क्वाड्रेटा के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना जरूरी है क्वाड्रेटा होने के लिए? नोटोकॉर्ड। अब फिर अगला सवाल उठता है सर नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। क्लियर है? अगर हम बात करें असर्शन रीजन बन सकता है बेटा, क्लियर है यहाँ पे, लेकिन असर्शन है रीजन एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कि नोटोकॉर्ड। तो ठीक बोल रहे हो सर, नोटोकॉर्ड तो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, लेकिन what is the function of notochord? तो बेटा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो नोटोकॉर्ड ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या बात समझ में आया? जिसपे आपकी बॉडी पूरी स्टेबिलिटी क्या करती है? अचीव करती है। अगर मैं बात करूं इस तरीके का काम है, जैसे एक बिल्डिंग बनने से पहले क्या करते हैं बेटा? उसमें सरिया लगाए जाते हैं ताकि उस बिल्डिंग को क्या दिया जा सके? सपोर्ट दिया जा सके। मतलब पिलर बनाते नहीं बनाते, ताकि बिल्डिंग का ढांचा बढ़िया रहे। उसी का काम करती, वही काम करती बेटा हमारे बॉडी में। क्या अगर मैं बात करूं नोटोकॉर्ड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्केलेटन विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये दो तरीके के होते हैं अब ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नोटोकॉर्ड तुम्हारे बॉडी में है कि नहीं है? नोटोकॉर्ड नहीं है कि नहीं है? किसके किसके बॉडी में है, किसके किसके बॉडी में नहीं? हाथ खड़े करो बेटा। बचपन में था, फिर क्या हुआ? नोटोकॉर्ड चोरी हो गई। बोल रहे बचपन में नोटोकॉर्ड था, लेकिन सर जैसे सॉरी बोलो। हाँ फिर ठीक है, गलती से हो गया तो माफ कर दी, नहीं तो अभी फिर दिक्कत हो जाती। फिर 2 लाइन और बोलता हूँ। हाँ ठीक, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। हाँ बेटा, कितने टाइप की होती है? अगर मैं बात करूं 2 टाइप की। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 2 बातें इसमें हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? प्रोटोकॉर्डेटा। दूसरा अगर मैं आएगा कौन आएगा? वर्टिब्रेटा। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? प्रोटोकॉर्डेटा की। किसकी बात करूं? प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा वो हैं जिनमें अगर मैं बात करूं नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट ही रहती है। क्या रहेगी बेटा? प्रेजेंट ही रहेगी। वर्टिब्रेटा के साथ क्या है? नोटोकॉर्ड बनी तो थी लेकिन होगी नहीं। बाद में नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस्ड हो जाएगी? वर्टिबल कॉलम। समझ में आया? तो कॉर्डेटा भी 2 प्रकार के, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा वो होते हैं, नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। मतलब इनके जीवन भर में क्या आपको देखने को मिल सकती है? किसी भी स्टेज में या कभी भी क्या होगी? नोटोकॉर्ड, लेकिन रिप्लेस नहीं होगी। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि सर जीवन भर ही रहेगी, क्या नहीं, जीवन की किसी लाइफ में नोटोकॉर्ड बनी, बाद में गायब हो गई, लेकिन वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस नहीं हुई। अरे समझ में आया बेटा? वर्टिब्रेटा में क्या हुआ बेटा? नोटोकॉर्ड तो बनी लेकिन रिप्लेस हो गई वर्टिबल कॉलम से। तो हम क्या बोले? वर्टिब्रेटा। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अगर मैं बात करूं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कैसे होगी बेटा? अगर मैं बात करूं इसमें तो कैसे समझ में आएगा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड? अच्छा, इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों के साथ। डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है, कौन सा चीज क्या प्रेजेंट रहता है? होती नहीं होती तुम लोग को? कभी कभी होती है ना। अगर ये दिक्कत है तो आओ इसको क्या कर दें? खत्म कर दें। आ जाओ बेटा, जल्दी 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 फटाक से। अरे आ जाओ अच्छा, हाँ हाँ आओ, फटाक से आओ। आओ आज तुम्हारी समस्या को खत्म करते हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करें ये क्या है? एक बॉडी है। क्या है? क्या है? बॉडी। अगर इस बॉडी की मैं बात करूं तो हार्ट है यहाँ पे,
है, हार्ट तो है, बीट हो रही है, चुप चुप तुक 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 तुक। समझ में, लबडब 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 चल रहा है पूरा एकदम मामला। अरे ज़्यादा तेज नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे खड़ा होना सर, इसलिए यहाँ आती धड़कनें तेज हो चुकी हैं भाई की अपने। क्लियर है। अगर मैं बात करूं हार्ट किधर प्रेजेंट है बेटा, अगर ये कौन सा साइड है, वेंट्रल, क्या है वेंट्रल, तो हार्ट इधर है, क्या बात समझ। अच्छा अब देखो जब अपन पढ़े होंगे क्या बेटा, वर्टिबल कॉलम या करो नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, वो किधर है, पीछे। अगर मैं बात करूं पीछे क्या है बेटा, अगर हम बात करें तो इस तरफ क्या है, डोर्सल, और डोर्सली क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड, क्या बात समझ में आ रही है। और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या है, वर्टिबल कॉलम, जो कि इसको क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, क्या बात समझ में आ रही है। तो यही तो क्वाड्रेटर का कैरेक्टर है, जो क्या होगी अगर मैं बात करूं बेटा डोर्सल साइड, तो नर्व कॉर्ड किधर होगी, डोर्सल होगी। और कैसे होगी अगर बात करूं, वर्टिबल कॉलम हॉलो होता है, अरे हॉलो होगा तभी तो इसके अंदर से क्या पास करेगी, क्या बात समझ में आ गई। और हार्ट किधर होगा, वेंट्रल। अब ये मैटर नहीं करता कि ये खड़े रहें या लेटे रहें, अगर अभी यहाँ पे लेटा दे बेटा, लेट जाओ, तो बात समझ में आ रही है, समझ में आया, तो किधर हो जाएगा, हार्ट डाउनवर्ड हो जाएगा, लेकिन डोर्सल वेंट्रल चेंज नहीं, क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब कंफ्यूजन होगा क्या, तो क्वाड्रेटा का अगला कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, क्या बात समझ में आया, कैसी होगी, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, क्या प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल। अरे क्या बात समझ में आ रही है, पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या होता है बेटा, पूछ, क्या होता है, पूछ। पोस्ट एनल मतलब एनल ओपनिंग के बाद में क्या प्रेजेंट होना है, टेल। क्या तुम्हारे टेल है बेटा, नहीं। अगर मैं बोलूं सबके है तो कैसा लगेगा, है, सबके है बेटा। अच्छा सुनो, इस पे बात करते हैं अपन टेल पे। देखो बेटा जो एनल ओपनिंग है ना, जस्ट उसके ऊपर जाओगे जहाँ पे वर्टिबल कॉलम एंड हो रही है, वहां पे एक बोन पाई जाती है, टेल बोन बोलते हैं, क्या बात समझ में आ रहा है। टच करके देखोगे तो आपको फील भी होगी। उसका मतलब क्या होता है, उसका कोई काम है क्या हमारे बॉडी में, नहीं है। लेकिन हमारे एंसेस्टर में तो फंक्शनल थी, लंबी सी पूंछ थी, जो हमारे बॉडी को क्या कर रही थी बेटा, अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट करती थी, बैलेंस प्रोवाइड करती थी, क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन आज उसका काम यही पूंछ अगर किसी में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, थोड़ी लंबी, क्या बोलते हैं हनुमान जी के बाद, अरे होता है नहीं, हनुमान जी रूप लिए हैं उसके अवतार में, चढ़ावा पैसा पैसा चढ़ाते जाओ। फिर तो काश मेरे आसपास में कोई ऐसा होता ना तो बचपन में, तो मैं टेंशन ही लेता, इसी को बनाता, 2 टीका लगाता, मुंह बोलता फुला के बैठ, साले मारूं कंटा। समझ में आया, अरे क्लियर। अच्छा देखो होता क्या है, जबकि ये इसका कोई लेना देना नहीं इस चीज से, इस थ्योरी से। इट इज रिलेटेड विद एटाविज्म। किससे रिलेटेड है, एटाविज्म। एटाविज्म वो होते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में थे, फंक्शनल थे, लेकिन वो कई बार क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर अपीयर हो जाते हैं अचानक से। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे बॉडी में हेयर होना, काफी घने बाल होते हैं, लेकिन अभी है क्या, नहीं है। अनिल कपूर में तो है, अनिल कपूर है ना, इसमें बहुत बॉडी में हेयर है अगर मैं बात करूं, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कहां से आए, इसका मतलब ये हमारे एंसेस्टर में लॉन्ग हेयर्स होते थे, जो कि बाहर के टेम्परेचर से बचाते थे। समझ। अब ऐसा थोड़ी बोलोगे कि अरे ये तो भालू का रूप है साला, नहीं बोल सकते ना। अब ऐसे एक और दुर्घटना सुनो फिर। कहीं देखना बेटा, अगर औरतों में ये जो कैनाइन है, कैनाइन शार्प होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, है ना, चुड़ैल भूत का वास। अरे भाई चुड़ैल भूत क्या यार, इंसान है। उनको बताओ कि हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, वो कैसे थे, बीच में कार्निवोरस थे। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जो क्या करते थे, चीड़ फाड़ करके खा जाते थे। क्या बात समझ में आ रही है। अब जब वो वैसे थे तो कनाइन थे उनके, अब कई बार वो कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डेवलप्ड हो जाता है। तो चुड़ैल, वो चुड़ैल नहीं होता, समझो है। हाँ देखो है बेटा, स्माइल करो एक बार। हाँ अब समस्या क्या है ऐसे लोगों को, अगर बहुत ज्यादा अनपढ़ आबादी है आसपास और घर से जा रहे थे, कौन सामने जा रहे थे, अपने वो सरपंच जी, 2 गज गिर पड़े, बस 2-4 तो चमचे, चुड़ैल वाला कर रहा है, निपटा दो, नहीं तो ऐसे गिरोगे, आज तो बच गए वो। समझ में आया। और धोखे से इसमें थोड़ा सा जातिवाद रहा और तुम थोड़ा सा नीची जाति थे तो डंडा वंडा लेके आ जाएंगे।
एकदम सही बात बोला ना, आ जाएंगे ना तुरंत, क्योंकि भाई गंवार है साले, एकदम पढ़े लिखे तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, कुछ बनो नहीं बनो, एजुकेशन को लाइफ में जरूर रखो, तो उससे आपके क्या होगा ना, सोच विकसित हो पाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। गिर क्यों रहे हैं वो? क्योंकि गाड़ी चला तो सामने रहे हैं, देख उधर रहे हैं, समझ में आया? देख उधर रहे हैं, और जिसको देख रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं देख रही है इनको। अबे तो गिरोगे ना, गिरोगे नहीं गिरोगे? तो ये देखो, ये सब इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है जो अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं पोस्ट एनल टेल, क्या समझ में आ गई बेटा? पोस्ट एनल टेल सब किसके कैरेक्टर हैं? कॉर्डेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड, क्या बात समझ में आ रही बेटा? क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में, तो कौन आ जाएंगे बेटा? देखते हैं। सबसे पहले बताओ, कॉर्डेटा के पास क्या होती है बेटा? नोटोकॉर्ड। यहाँ पे बेटा कॉर्डेटा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे होगा? डॉर्सल होलोसिंग। इनका कैसा होगा? वेंट्रल सॉलिड डबल। यहाँ पे फेरेंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट, यहाँ गिल्सलेट एब्सेंट। हार्ट वेंट्रल, हार्ट अगर प्रेजेंट हुआ तो क्या बात समझ? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, इधर एब्सेंट। समझ में आया बेटा? गट इज वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड, गट इज डॉर्सल टू द। अब सर गट इज वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड, बताओ हमको। गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। सपोज दिस इज अगर मैं बात करूं क्या है? वर्टिबल कॉलम है, नर्व कॉर्ड जा रही इधर से, इमेजिन कर लिए, समझ में आया? अब गट किधर होगा? आगे ही साइड है ना, आहार नाल जिसको आप बोलते हैं। अगर बात करूं, समझ में आया? तो किधर है? आगे की तरफ है। तो बताओ ये क्या है? वेंट्रल। ये क्या है? डॉर्सल। समझ में आया? तो इसके किधर? डॉर्सल। समझ में आ गया बेटा? गट किधर होगा बेटा? अगर मैं बात करूं, अगर बात करें वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। अरे क्लियर है बेटा? फिर से बताएं, देखो गट जो होता है किधर होगा? वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? फिर किसी को उठा दें क्या? आओ आओ, किसको उठाएं? किसको उठाएं? तुमको बुलाएं? आ जाओ जल्दी आओ फिर फटाक से। अबे तू उधर मत बैठा करना, लड़कियों के बीच में क्या घुस के बैठ जाता है? तो आगे बैठा कर, आगे रहना। लड़कियों बेटा आगे रहा करो। तुम लोग ये चीज नोटिस क्यों नहीं करते हो यार? तुम लोग पीछे जाके क्यों बैठते हो? हाँ देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अगर बात करूं, क्या बोल रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे ये कह रहा है जो गट है वो किधर है? वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। वेंट्रल का मतलब आगे, किसके आगे? नर्व। नहीं आया ना? अब देखना, अब देखो बता रहा हूं, ऐसे खड़े हो तुम। ये कौन सा साइड है? ये कौन सा है? इधर क्या है? नर्व कॉर्ड। और इधर क्या है बेटा? हार्ट। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? डॉर्सल। समझ में आ गया? तो अब क्या लिखी लाइन? गट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। वेंट्रल मतलब आगे। अब बताओ बेटा, इसकी यहां से आहार नाल जाएगी नहीं जाएगी? एलिमेंट्री कैनाल तो आगे नहीं है। क्या आप समझ में आ गया? इसके आगे आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अगर बात करें कॉर्डेट्स और कैसे होते हैं? अगर मैं बात करूं बेटा, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। अगर बात करूं ऑर्गन लेवल सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा? अगर हम बात करें कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, अगर मैं बात करूं सबसे पीछे में क्या दिख रही है बेटा? नर्व कॉर्ड। क्या दिख रही है? नर्व कॉर्ड। उसके आगे में क्या है? नोटोकॉर्ड। ये क्या दिख रहा है बेटा? गिल्सलेट्स। क्या है? गिल्सलेट। और पीछे में क्या दिख रही? पोस्ट एनल टेल। मतलब यहाँ पे एनल ओपनिंग के पीछे, मतलब पोस्ट एनल टेल। अरे हो गया, कॉर्डेटा कैरेक्टर समझ में आ गए। आगे बढ़ जाए बेटा, ठीक है।
समय हो चुका है क्लासिफिकेशन पढ़ने का। किसका बेटा? क्लासिफिकेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं क्वाड्रेटा कैसे कैसे विभाजित है। अलर्ट हो जाओ तो मैं 5 मिनट में पूरा याद करा दूं तुमको, नहीं तो घर जाके फिर टाइम खराब होगा आपका, है ना। अच्छा, पानी वानी पीना? पी लो, चलो पानी वानी पी लो, चलो फटाफट पानी वानी ले लो। अच्छा, फोन कौन कौन नहीं रखा है? हाँ, अभी सबके पास है? तो फोन निकाल लो फटाफट, फिर बताता हूँ मैं। हाँ, फोन निकालो जल्दी जल्दी। निकाल लिए बेटा? है कि नहीं? अगर फोन निकाल लिए हो तो सबसे पहले तुमको क्या सर्च करना पड़ेगा? क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? इसको सर्च करो सबसे पहले। इंस्टाग्राम का जमाना गया, कहाँ पे? यूट्यूब पे। क्या बात समझ में आया? हाँ, अरे वो समझ जाएंगे। लो, ठीक है, तो फटाफट इसको रपा रप कर दो जिसका बचा है, ठीक है ना? कर दिए, है ना? और फटाफट। अच्छा देखो, इसका फायदा क्या है? अभी तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा तुमसे मिलने यूट्यूब पे। क्या लेके? मैराथन। क्या ला रहे हैं बेटा? मैराथन। मैराथन का मतलब होगा 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ेंगे। तुम्हारे पास नोट्स है, एनसीईआरटी है, क्लास में पढ़े हो, घर में पढ़ने में अगर टाइम लगता है तो ज्वाइन कर लो। 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर होगा। क्लियर है? और ये कब करेंगे? पहले, उसके पहले तुम्हारा एक बार रिवीजन कराऊंगा मैं। वो चैप्टर जिनमें तुमको लग रहा है कि सर एक बार और होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी की। समझ में आया? तुम्हारे पास नोट्स होगा, सब चीज होगी, क्लास में आके बैठना, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा। तुम्हारा एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद, मान चलो मैं 5 में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो जिसको दिक्कत होगी वो खत्म। उसके बाद जिसको लगता है सर कि खुद से ज्यादा टाइम लगता है अपने को पढ़ने में, तो रिविजन कैसे करें? तो कुछ नहीं करें, सीधा ज्वाइन कर लें, ठीक है? और पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूरी पढ़ाते हुए, कहाँ पे क्या मीनिंग है, क्या मार्क करना है, किस तरीके एक्सप्लेनेशन, टू द पॉइंट। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, टू द पॉइंट एकदम। बहुत नहीं तो उसमें क्या, बहुत सारे बच्चे रहेंगे, तो भाई जो क्लास में बैठे हैं या क्लास की हैं उनको तो फायदा होना चाहिए ना। उनके पूरे कॉन्सेप्ट ले, उसे नहीं, कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे उसमें भी, लेकिन टू द पॉइंट चलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा मतलब उस पर एक्सप्लेनेटरी नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन उठाएंगे, उसी को एक्सप्लेन करते या कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसको करते चले जाएंगे। क्या बात समझ में आई? दूसरा काम, तुम्हारे वो दोस्त जो हायर नहीं कर सकते एजुकेशन, या जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारण से क्या नहीं कर पाए बेटा? एडमिशन नहीं ले पाए। नीट का एग्ज़ाम वो देंगे इस साल, ठीक है? उनको ज़रूरत है पढ़ने की, गांव घर में हैं, आसपास के हैं, तो इनको बिल्कुल ज्वाइन करा देना। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ज्वाइन करा देना, फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। बॉटनी भी पूरी, जूलॉजी भी पूरी, कंप्लीट बॉटनी, कंप्लीट जूलॉजी। अरे ठीक है, इतना काम तो बनता है, क्यों यार? गलत बोल रहा हूँ? अबे पढ़े लिखे होने का मतलब ही क्या जब तुम दूसरों को ना पढ़ा सको, है कि नहीं? सब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे, सही है क्या? बाकी भीख भीख मांगने से कुछ नहीं होता है, समझ में आया? तो एकदम काम कर लेना है बेटा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करें, ठीक है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं बोलो, क्या बोलना चाहो? कोई दिक्कत है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्वाड्रेटा। क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर हम बात करें सबसे पहले फाइलम, क्या आता है? क्वाड्रेटा। क्या आता है? क्वाड्रेटा। अगर मैं बात करूं इसमें क्या आएगा बेटा? अगर मैं बात करूं यूरो क्वाड्रेटा, क्या आएगा? यूरो क्वाड्रेटा, जो कि एक तरीके क्या है? सब फाइलम। लास्ट में क्या आएगा उसके बाद? सिफेलो क्वाड्रेटा, सब फाइलम, फिर वर्टिब्रेटा। क्या बात समझ में आया? तो 3 पार्ट में, सबसे पहले बोलो यूरो क्वाड्रेटा, सेफेलोक्वाड्रेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा याद है? सबसे पहले बोलो यूरो। समझ में आया? यूरो मतलब तुम रो। यूरो क्वाड्रेटा
मतलब ऐसा कॉर्डेटा जो दिन भर रोता रहता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद करने के लिए भाषा क्लियर है। क्या बोलेंगे? पहला यूरोकॉर्डेटा, फिर क्या बोलेंगे? सिफेलोकॉर्डेटा, लास्ट में वर्टिब्रेटा। क्या बात समझ में आई? सबसे पहले बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा। क्या क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। अब जो यूरो और सिफेलो यहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद कौन आया बेटा? वर्टिब्रेटा। कौन आया? वर्टिब्रेटा। अच्छा, वर्टिब्रेटा की बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक तो होते हैं ए गनेथा। ए का मतलब एब्सेंट। क्या होता है बेटा? एब्सेंट। और उसके बाद गैनेथोस्टोमा। कौन आएगा? गैनेथोस्टोमा, मतलब जबड़े वाले, बिना जबड़े वाले। ऐसे आएंगे जिनके पास क्या होगा बेटा? जबड़ा प्रेजेंट होगा, और ऐसे होंगे जिनके पास जबड़ा नहीं होगा। तो ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके पास क्या होता है बेटा? जॉ नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? एगनेथा। और ऐसे वर्टिब्रेट जिसके पास जॉ होता है उसको क्या बोलते हैं? गैनेथोस्टोमा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं दीज आर द जॉलेस, तो जॉलेस कौन से होते हैं बेटा? ऑस्ट्रेकोडर्मी और बेटा साइक्लोस्टोमा। ऊपर वाले में दो, पहला क्या होगा बेटा? ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला कौन सा था बेटा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेटा हाउ मेनी टाइप, एकदम अलर्ट हो जाएंगे बेटा। वर्टिब्रेटा हाउ मेनी टाइप बोलेंगे बेटा? सबसे पहला यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर वर्टिब्रेटा कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। पहला कौन सा? एगनेथा और दूसरा गैनेथोस्टोमा। समझ में आया? एगनेथा का मतलब जिनका जॉ एब्सेंट, और गैनेथोस्टोमा मतलब जिनमें जॉ प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आ रही बेटा? फिर उसके बाद जाऊंगा तो ऊपर में क्या? ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमा। क्या बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं गैनेथोस्टोमा दो तरीके का, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में कौन आ जाएंगी? मछली। कौन आ जाएगी? मछली। मछली। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? मछली। मछली कहाँ की रानी है? तो बेटा फिर जल का राजा कौन हुआ? मछला। मछली अगर जल की रानी है तो रानी का राजा भी तो होना चाहिए। राजा तो क्लास ही नहीं आया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बाद कौन आएगा बेटा? टेट्रापोडा। क्यों नहीं आया है? क्योंकि राजा हमारा फंस चुका है। क्या बात समझ में आ रही है? मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो जिनको तुम वापस से अचीव कर सकते हो, वरना आज तुम उसके पीछे भागोगे, कल को कोई और डॉक्टर बनेगा वो उसके पीछे भागेगी और तुम उसको देखोगे कहाँ जा रही हो। लॉयल क्या के? लॉयल पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास। लॉयल्टी वॉयल्टी कुछ नहीं होता, सब चीज़ क्या होता है बेटा? और दूसरी ईमानदारी अपने कार्य के प्रति, है ना? अगर तुम अच्छे हो, ईमानदार हो अपने कार्य के प्रति तो एकदम टेंशन मत लो, तुमको दिक्कत कहीं पे आने वाली। समझ में आया ना? तो अगर हम बात करें तो पहला क्या हो गया? पाइसेस। दूसरा क्या हो गया? टेट्रापोडा। क्या बात समझ में आ रही बेटा? अगर हम पाइसेस की बात करें तो पाइसेस में क्या आएगा? प्लेकोडर्मी। क्या आएगा? प्लेकोडर्मी। फिर कॉन्ड्रिकेंस, फिर ऑस्टियोकेंस। क्या बात समझ में आ रही? प्लेकोडर्मी के सारे मेंबर मर चुके हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं ज़्यादा, जो बच गए उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम सोच रहे वो भी मर जाते तो अच्छा रहता है कि नहीं? कभी सोचा ना था जिस मछली को भूंज भूंज के खाते हैं कभी इतना पढ़ना भी पड़ेगा। समझ में आया बेटा? तो अगर हम बात करें तो इसकी बात करेंगे अब हम कॉन्ड्रिकेंस मतलब कार्टिलेजिनियस फिश। ऐसी मछलियां जिनमें क्या होती है? कार्टिलेज। अच्छा देखो मजेदार बात क्या होती है ना, अगर हम बात करें किसकी? कॉन्ड्रिकेंस की, तो कॉन्ड्रिकेंस के जो मेंबर होते हैं वो कैसी होती हैं? कार्टिलेजिनियस। अब मछली खाने में दिक्कत कहाँ आती है? कांटे। कहाँ ये कॉन्ड्रिकेंस तालाब में मिल जाती है तो क्या दिक्कत ही क्या थी? पूरा कांटे के साथ खा जाते, खा जाते नहीं खा जाते? तो चिकन खाते हैं ना तो वैसे ही खा जाते, लेकिन अब कांटे बोन के होते हैं तालाब वाली मछली में तो दिक्कत होती है, और कांटे चुभते हैं तो दर्द होता है, होता नहीं होता है?
बिल्कुल। तो मछली खाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं? गुजरना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? गुजरे हो कहाँ से? कांटों से। भाई देखो ठीक है, अरे क्लियर है नहीं है, समझ में आया? तो अगर ये कार्टिलेजिनियस फिश अगर तालाब में मिल जाती तो हम क्या करते? कांटों से गुजरने की जरूरत नहीं थी, पूरा चबा के खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? टेट्रापोडा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में कौन कौन आता है अगर मैं बात करूं? एम्फीबियन, रेप्टाइल, मछली को छोड़ के बाकी जितने बचे सब के सब टेट्रापोडा। क्या बात समझ में आया बेटा? क्लियर है क्लासिफिकेशन? चलो एक बार रिपीट करते। सबसे पहला कितने टाइप के? सबसे पहला वर्टिब्रेटा। कितने टाइप के? कौन कौन से? अब एक रहता कितने टाइप के? कौन कौन सा? ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नीचे कौन सा हुआ वर्टिब्रेटा में? अगर बात करूं जॉ वाले कितने तरीके के? दो तरीके। कौन? पाइसेस और पाइसेस कितने तरीके की? तीन। प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिकन, ऑस्ट्रिकन्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं टेट्रापोडा चार। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स। खत्म हो गया क्या? अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब क्या आता है बेटा? यूरोक्वाड्रेटा और सिफेलोक्वाड्रेटा। याद करो दो लिखे थे ऊपर में, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यूरोक्वाड्रेटा और सिफेलोक्वाड्रेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास, क्योंकि याद भी करना होगा, पढ़ना भी होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आज ही का नहीं ख़त्म होगा, रिवाइज नहीं कर पाओगे, पेपर में नंबर कम लाओगे, घर वाले डांटेंगे। टेस्ट में अरे पूरा 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 11th का जहाँ तक हो जाएगा। नहीं बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आएगी। इतने प्यार से अगर तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हो तो मजाक थोड़ी हो जाएगा, हैं? सीरियसली बोल रहा बेटा, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आएगा और ये चैप्टर भी आएगा। क्यों? इसका रीजन अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के दिए हो, दोबारा पढ़ने में समय लगेगा क्या? बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर दोबारा पढ़ लोगे तो तिबारा के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अरे यार देखो, आसान टारगेट सब कोई फुलफिल कर सकते हैं, मजा कब है? जब चुनौती भरा टारगेट हो। अच्छा देखो, अब पूरा थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मजा भी तब आएगा जब तुम ये मुश्किल काम कर लोगे, तो तुमको खुद लगेगा ना कि यार ह्यूमन फिजियोलॉजी हो रही है, ठीक है? और पूछा मत करो मैं से सिलेबस, अगले एग्जाम का सिलेबस कहीं लिख लो, अभी बता देता हूँ क्या आएगा। पूरी 11th आएगी और पूरी 12th आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, अच्छा ऐसा सोच रहे थे? नहीं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मन तो कर रहा है, दिल तो कर रहा है यही चैप्टर दे दूं, लेकिन मैं अगर ऐसा सोचने लगूंगा तो फिर तुम लोग तो बच्चे हो, तुम तो नहीं सोच पाओगे वैसे। समझ में आ रही है? कोई बात नहीं है, अभी पढ़े हो ना, रिसेंटली पढ़ के दिए हो, रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये चैप्टर एडिशनल रहेगा और वो भी आएगा। चलो एक काम कर देता हूँ, इसके बाद जो टेस्ट आएगा उसमें पूरा 12th का आएगा, जो 200 साल पहले पढ़े थे हम लोग, याद है? 200 साल पहले जब तुम यहाँ आए थे तब हम चालू किए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या बात समझ में आ रही? तो 200 साल पुराना सिलेबस वापस से रिपीट किया जाएगा। क्लियर है? तो बेटा पूरी 12th की रेडी रखेंगे, अभी से बता रहा हूँ, फिर ये मत बोलना। क्लियर है? और उसके बाद तब तक मैं तुम्हारा इकोलॉजी चालू कर दूंगा और इकोलॉजी का एक चैप्टर हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, 11 12 दोनों कंबाइन लेंगे। ठीक है? चलो।